समीर खान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, बातचीत करेंगे उनसे। समीर, जाहिर है जिसने भी वो वीडियो देखा है, ना सिर्फ समाज, पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है कि कैसे 8 किलोमीटर तक 12 साल की नाबालिग बच्ची सड़कों पर घूमती है, कोई उसकी मदद नहीं करता, अर्धनग्न अवस्था में उसके शरीर से खून बहता है और कोई मदद के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाता। पुलिस मामले की जांच कर रही, लेकिन अभी भी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे। क्या अपडेट? बिल्कुल दीपक, जिस तरह से आपने बताया है कि मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है, महाकाल की नगरी की घटना है, और हम ये कहें कि इस घटना की जितनी भत्सना की जाए उतना कम है। जिस तरह से ये मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में उसको तत्काल, हालांकि जब काफी देर तक जब वो युवती जो है उज्जैन की सड़कों पर घूमती रही, तो एक जो वहीं के जो महाकाल थाना क्षेत्र के एक जो शख्स हैं, हम ये कहें कि उनके द्वारा जो है डायल 100 को खबर दी गई। उसके बाद भी 20 मिनट के बाद लगभग जो बताया जा रहा है कि डायल 100 की टीम वहां पर पहुंची। अन्य पुलिस थाना क्षेत्र की भी उन्होंने जो है बात करी, अन्य पुलिस थाना क्षेत्र में जो उनके अपने जो उनके सहयोगी, उनके बाद जो है एक्शन हुआ। हालांकि अभी जो फिलहाल अगर हम ये कहें कि उसके तत्काल बाद ही युवती को जो है गंभीर अवस्था में, चूंकि उसकी हालत खराब थी, उसका जो उसके साथ जो भी गलत काम किया गया, उसने एकदम वहशी तरीके से किया था वो गलत काम, तो उसे उपचार के लिए पहले उज्जैन के अस्पताल में भर्ती किया था, उसके बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। इंदौर के एमवाय अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। और आज सुबह की अगर हम बात करें या अभी दोपहर की बात करें, तो कुछ देर पहले ही हमारी बात हुई है मेडिकल बुलेटिन को लेकर। जो एमवाय के अधीक्षक हैं पीएस ठाकुर, उनसे हमने बात की, सुबह भी बात हुई थी, दोपहर में भी बात हुई, तो उनका भी ये कहना है कि फिलहाल जो पीड़िता है वो अभी तो आईसीयू में एडमिट है, लेकिन उसकी हालत जो है अब खतरे से बाहर है। क्योंकि इंदौर के ही 2 पुलिस आरक्षक है जिनको ड्यूटी के लिए लगाया गया था, तो जब उसको ब्लड की जरूरत पड़ी तो तत्काल पुलिस के ही वो 2 आरक्षक जो है उनके द्वारा ब्लड भी दिया गया था। उसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया। मतलब जो हम ये कहें कि अगर उसकी डिटेल में बात करें, तो उसको जो बलात्कार के बाद उसके गुप्तांग में जो चोट आई थी, उसके चलते उनका ऑपरेशन किया गया। इन्फेक्शन की बात सामने आ रही थी। डॉक्टरों की जो स्पेशल टीम है, महिला जो गायनिक सर्जन है, उनको जो है उस काम में लगाया गया। और उसके बाद जो है आज ये कहें कि उसकी हालत में सुधार है, जो पीएस ठाकुर है उनका ये कहना, लेकिन अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं आई है। पीएस ठाकुर ने जो हमें ये भी बताया है, जो एमवाई के अधीक्षक हैं, तो मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली जो घटना है, उसमें बच्ची को तो बचाने की कोशिश में इंदौर के एमवाई अस्पताल का जो डॉक्टरों का जो प्रशासनिक तंत्र है वो तो लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस जो है अभी तक उस आरोपी, जो हम ये कहें कि जो अपराधी है, हम ये कहें जो वहशी है, उस तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस जो है इस पूरे ही मामले में लगातार जांच करने की बात कर रही है। एसआईटी का गठन हो गया है। जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिन पहले ही इंदौर में थे और एनडीटीवी से ही बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि इस पूरे ही मामले को जो है सरकार गंभीरता से ले रही है और एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन अभी भी जो है आरोपी बेनकाब नहीं हो पाया है। दीपक, एक ये सवाल जो है बड़ा बना हुआ है। बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जाहिर है समीर, इस पूरे मामले की जैसे जैसे अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, इस मामले की परतें खुलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। ये तो बात हुई उज्जैन की, लेकिन दूसरी तरफ देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर और शिवपुरी से भी जो 2 खबरें सामने आई है, दुष्कर्म की वारदातों के मामले सामने आए हैं, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश की राजनीति में हम कहें, विपक्ष ने भी काफी जोरदार हमला बोला है। दूसरी तरफ देखिए, लगातार ट्वीट्स तो हो ही रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लगातार नेताओं की तरफ से इस पूरे मामले में बयानबाजी भी तेज हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि पुलिस आखिर इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। समाज की जिम्मेदारी के लिए एक कदम उठा सकती है सरकार। वो ये है कि जब हम कोई दंगा होता है और दंगाई जब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम पुलिस जो है डिफरेंट डिफरेंट वीडियो क्लिपिंग से, फोटोग्राफ से उनको आइडेंटिफाई करके उनको उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है। तो इस केस में एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो हमारी ड्यूटीज भी हैं समाज के प्रति। तो वो परिवार या वो लोग जिनके पास वो लड़की, छोटी सी बच्ची इस बुरी हालत में गई और उन्होंने अपने दरवाजे नहीं खोले, उसकी मदद नहीं की, तो उन लोगों के खिलाफ अगर कुछ भी थोड़ा एक्शन सरकार लेगी तो समाज अपनी जिम्मेदारी शायद समझ पाएगा। ये एक एग्जाम्पल होगा। समाज में हम अवेयरनेस और उस सब की बात बहुत करते हैं और करते आ रहे हैं बहुत समय से, लेकिन उसका असर हमें ज्यादा नहीं दिख रहा। तो जब तक हमें कोई स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन अगेंस्ट, क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लेंगे
तो वो समाज जागरूक नहीं होगा, वो इस तरह की लड़कियों की ना मदद करेगा। जहां जैसे हमने पहले देखा कि कई बार तो वीडियो भी बनाकर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, वो सब चीजों को रोका जा सकता है। इसमें मैं थोड़ा सा ये भी जोड़ना चाहूंगी कि हमारी संस्था कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन जो है बहुत सारे एनजीओ के साथ मिलकर ग्रास रूट लेवल पे ऑलमोस्ट 300 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह का काम कर रही है, जागरूक कर रही है समाज को और लीगल एक्शन के लिए प्रमोट कर रही है। जो मेडिकल सपोर्ट मिलना चाहिए वो दिया जा रहा है। हम जरूर कोशिश कर रहे हैं कि हम उस तक मदद अपनी तरफ से, जो भी संस्था की तरफ से उसको मदद दी जाए वो करें। इसके बारे में, उस लड़की के बारे में डिटेल के बारे में नहीं डिस्कस इस वक्त करना चाहूंगी। कोई भी एक व्यक्ति, कोई एक एडल्ट व्यक्ति जब किसी इस तरह से इस हालत में लड़की को बिलखते हुए, रोते हुए मदद के लिए मांगेगा, तो एक जो वयस्क है उसको कम से कम इतनी तो समझ आ सकती है कि वो कुछ ना भी कर रहा है तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, कहीं ना कहीं किसी को फोन करके किसी को इन्फॉर्म तो कर दे ना, कि वो बिल्कुल ही, अगर पुलिस ये तो यही हो गया कहना कि पुलिस के पास हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पुलिस से डर लगता है, जबकि पुलिस हमारे लिए मदद करने के लिए तैयार है। तो वो उस इमेज को हटाना, उसको करना और अवेयर करना वो तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं एक छोटा सा उनके ऊपर, चाहे फाइन हो चाहे कुछ हो, कहीं एक वो भी होना चाहिए, जिम्मेदारी भी उनकी अवेयरनेस के थ्रू कर सकते हैं, जो हमें करनी चाहिए।